आज कुछ पर्व है, पर्व होने जोड़ने वाला। पर्व का मतलब होता है जोड़ने वाला। सीधे सीधे अर्थ करो, उत्तम समाज में जोड़ने वाला। उत्तम समाज के साथ है, उत्तम समाज कैसे, उत्तम समाज कैसे जोड़ेगा? उत्तम समाज मतलब मैं गायक हूँ ऐसा अनुभव हो, इसका नाम उत्तम समाज। उत्तम समाज समय से पूर्व, समय से पूर्व मतलब शुद्ध आत्मा हूँ, गायक हूँ, योग हूँ, परमेश्वर हूँ। ऐसी अनुभूति के साथ जो प्रणति प्रकट होगी उसका नाम उत्तम समाज। स्टार्ट कहाँ से हुई? मैं गायक। और कहाँ से प्रारंभ हुआ? मैं भगवान हूँ। दृष्टि इससे जुड़ी तो उत्तम से जुड़ा। उत्तम क्षमा, पर हमें जोड़ने वाला। क्षमा मतलब पंचम स्थान की पर्याय। उत्तम हमें चौथम स्थान की पर्याय। चौथम स्थान पंचम स्थान में जोड़ने वाला। उत्तम संवेदनशील पूर्वक, उत्तम प्रशंसा सूचक, उत्तम प्रशंसा सूचक। विशेषण होता है विशेषण। यह कार्य उत्तम है, कार्य की प्रशंसा है। तो विश्व में सबसे पहला उत्तम कार्य समय। तत्वशास्त्र की टीका में रामजी भाई जी ने लिखा है, समय हमें प्रशंसनीय। समय मतलब प्रशंसनीय। इसका मतलब इस विश्व में सबसे पहला काम प्रशंसनीय है वो कौन सा? मैं शुद्धात्मा हूं, मैं गायक हूं। उल्टा करो, मैंने नहीं किया है, इसके अलावा सब नहीं। मैं लड़का हूं, मैं दिल्ली का हूं, मैं अमेरिका का हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कोई हाँ लिखा है, हाँ लिखा है। हाँ बोलते हुए आया। हाँ मैं दो टकरा दी। हाँ बोलते और भी तेरे हाय भगवान होकर तो डरता हूँ। मेरे हीरो बनना, वो भगवान बना छोड़िए, हीरो बनते हो तो
आपकी कृपा से अरबपति हो गया, वो गदा भगवान को न छोड़कर वो की परिभाषा इसको पढ़ना द्रव संग्रह में दो की परिभाषा पढ़ना ऐसा आप ही बता दो, हम तो बताए ज्ञान केवल ज्ञान आदि अनंत, केवल ज्ञान आदि अनंत सुख संपत्ति स्वरूपी भगवान आत्मा में शोक का मचना, इसका नाम क्रोध है। पहले क्या कहेगा? अनंत केवल ज्ञान आदि। मेरी बात है वो भाषा मुझे तो बहुत प्यारी भाषा लगी। अनंत केवल ज्ञान आदि अनंत दर्शन अनंत शोक अनंत वीर आदि ऐसे स्वरूप भगवान आत्मा में शोक का मचना, एक क्रोध है, एक शोक हो गया। शोक बोलिए अच्छे खासे भगवान आत्मा हो गए, हम तो स्त्री हैं। तब तुम्हें समझ आएगी तो स्त्री नहीं हो, तुम भगवान, तुम गायक हो, तुम लोग हो। इसका नाम है क्रोध। अयोत्तर क्षमा कर देने माने क्रोध नहीं करने का देने, माने अपने को अनंत ज्ञान में अनुभव करने का देने, अनंत दर्शन अनंत शोक अनंत वीर। अरे ऐसे कैसे न्यूज आ रही बट केवल दर्शन ज्ञान सुख केवल सत्य स्वभाव जो आज करना होगा केवल दर्शन केवल ज्ञान केवल सुख केवल सत्य में भी दर्शन ज्ञान चार सुख भी हो गए ना। मैं हूँ वही चिंतवन होता निरंतर ज्ञान के करना नहीं पड़ता। टेंशन करके तो परेशानी होती है, टेंशन नहीं करना पड़ती, सिंपल ही चलता है। केवल ज्ञान सुख कैवल्य सत्य स्वभाव जो मैं हूँ वही यह चिंतवन करता नहीं का स्वयं ज्ञानी के निरंतर ज्ञानी उत्तम संवर्षण उत्तम चतुर्थान समान पांचवा स्थान और पर उसमें जोड़ना। आज काय का पर्व है? अपने ज्ञान में जुड़ने का पर्व। क्षमा को पंचम क्यों कह रहे हैं आप? कि जो भी 10 लक्षण आदि के अंश प्रकट होते हैं वो पंचम स्थान प्रकट होते हैं। प्रतिमा व्रत जो कुछ प्रकट होते हैं पंचम स्थान प्रकट। वैसे मुंडा की मुख्यता से सर्वोपासना है, सर्वोपासना श्रवण मेरा 10 धर्म श्रवणों की मुख्यता से, लेकिन हम उसको आज अपने जीवन में ट्राई करेंगे। क्या कहते हैं? प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे ना। अपनी दशा की रिहर्सल श्रावक दशा में करेंगे। 10 धर्म काय के लिए आए? दिगंबर मुनिराजों के 10 धर्म पर डे हैं और हमारे लिए सिंगल डे है। सिंगल डे है ना, एक दिन रिहर्सल करेंगे। आए काय की रिहर्सल? थाकी उत्तम क्षमा पे जिया चंबो मन आवे। ये भगवान धन है कि ऐसे गज कुमार मीरा सिर पे सिगड़ी चल रही और खेद ना आना, गुस्सा नहीं आना, नहीं गुस्सा नहीं आई, लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुई, जी नहीं, खेद ना आना। अब उस पर तो मैं उधर जाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा। गज कुमार मुनिराज हों, सुकुमार मुनिराज हों, जो हैं सब ले लो।
जितने तुम्हें उपसर्ग विजेता मालूम है 700 रक्षाबंधन की कथा के मुनिराज हैं, जो भी, मैं भी उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं अपने विषय को समझाना चाहता हूँ क्योंकि समय कम है अपने पास और मैं अपने विषय को बताना चाह रहा हूँ। मैंने इस साल के जो 10 लक्षण हैं इसका मूल जो विषय रखा है क्राइटेरिया, वो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का सह चौकड़ी। क्राइटेरिया ये रहेगा, उसमें से 10 धर्म निकालेंगे अपन, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। उत्तम, क्षमा, हो गया दोनों। अनंतानुबंधी के अभाव में उत्तम और अप्रत्याख्यान के अभाव में क्षमा। क्षमा कर रहे हैं 5 लोग। हमारे जीवन में कैसे आए? हम श्रवणोपासना कर रहे हैं, आज रोटी नहीं खा रहे, ध्यान रखना, श्रवणोपासना कर रहे हैं, इशारे में कह रहे हैं हम, अभी इशारे में, ज़्यादा बड़ा नहीं कहेंगे। पिछले वर्षों में कहता आया हूँ इसलिए नहीं कहूँगा। आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज हम महिलाओं के आहार की रिहर्सल करेंगे। खाना तो खाएंगे ही नहीं, क्या कह रहे हैं? खाना तो हे, खाना नहीं खाएंगे आज खाना नहीं खाएंगे आज, हम भोजन भी नहीं करेंगे, हम आहार की रिहर्सल करेंगे। अर्थात दिगंबर महिलाएं आहारचर्या करती तो कैसे करती है? सुनो, आज भोजन में नमक कम हो, कुछ बात है तो वो लोग महिलाओं को याद करो, उनकी रिहर्सल करो। हाथ में लेकर रिहर्सल नहीं करना हाँ, पंडित साहब तो एक बहुत मार्मिक भक्ति है जो आप गाते हो, उसका अर्थ करते हैं। क्या है? निर्ग्रंथों का मार्ग है ना वो? हाँ, नहीं वो नहीं। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। तो पंडित साहब ने इसका अर्थ किया, इस लाइन का अर्थ, निर्ग्रंथों का मार्ग, मार्ग माने उपाय, निर्ग्रंथों की विधि, निर्ग्रंथता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, प्राणों से भी प्यारा है। तो नग्न होना प्राणों से प्यारा ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये है, दिगंबर मुनिराज ईर्य समिति से चलते हैं, ईर्य समिति हमें प्राणों से प्यारी है। आज हम ईर्य समिति से चलेंगे। क्षमा करना है, क्षमा, ईर्य समिति के बिना क्षमा नहीं कर पाओगे। देख देख के आहार लेंगे तो तुम देख सोच के खाओगे, इसके बिना तुम्हारी उत्तम क्षमा नहीं होगी। समता के बिना उत्तम क्षमा नहीं होगी। क्षमा, समता, इसके लिए सामायिक करोगे आप। सामायिक करोगे माने गुड्डा गुड़िया का खेल करोगे। गुड्डा गुड़िया का खेल समझते हो? बच्चे शादी नहीं कर पाते तो गुड्डा गुड़िया की शादी करती हैं। गुड्डा गुड़िया समझते हो? डॉल। हम मुनि नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, हम जो भी प्रवृत्ति आज करेंगे मुनि दशा में उन्हें कैसे भाव आते होंगे वो सोच सोच के करेंगे। आज समझ में आया? आज हम मौन पूर्वक आहार लेंगे, मांगेंगे नहीं। मुंह का बोले, बेरे बनना है, गूंगो बनना है क्या? तुम्हें गूंगे बनने की रिहर्सल कर रहे क्या? मुंह करके रचना इंद्रिय इतनी हावी नहीं हो जाए कि हम गूंगे बन जाए। मौन की परिभाषा क्या लगी पता है? हम क्या समझते हैं मौन की परिभाषा? तुम तो ये समझते हो है ना, मौन मतलब बोलना नहीं। नहीं नहीं, मौन का मतलब है चित्त की शांति, मन पावे विश्राम, चित्त की शांति। तुम्हारा चित्त शांत होना चाहिए। नेगेटिव बोलो जित अस्थि हो गई, अस्थि। हाँ, जहाँ भाषा उत्पन्न ही ना हो। भाषा 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 समझते कितने प्रकार की होती है भाषा? वाणी अकेले की नाम भाषा नहीं है, एक सांकेतिक भाषा भी होती है। जो बोल नहीं पाते वो संकेत से कहते हैं, गूंगे लोग। तो आप ये नहीं समझना आपने मौन ले लिया, भाषा उत्पन्न ही नहीं हो रही। भाषा माने सांकेतिक भाषा भी उत्पन्न नहीं हो रही। समझ में आया कुछ?
यदि पंडित जी घर में नहीं होते तो नौकर में ऐसे चिल्लाते हम क्या बताएं, लेकिन अब नहीं चिल्ला सकते तो आँख से तो कर ही सके, तो चिल्लाए नहीं तो आँख से तो कर दिए ना आपने वही का वही काम। तो जो काम वाणी कर रही थी वो इशारे से करना भी मौन नहीं है। बहुत दुख की बात कह रहा हूँ। दुख तो क्या है, दुख तो क्या ही रहेगा। लोग मौन रखते हैं केवल गले को आराम देने के लिए, चित्त को आराम देने के लिए नहीं करते। जैसे किसी ने उपवास कर लिया सिंह निष्क्रिय, तो मौन साधना, मौन साधना क्या के लिए कर रहे? एनर्जी सेव करने के लिए। लोग आएंगे बोलेंगे बार 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 तो थक जाएंगे तो एनर्जी खत्म होगी। तो शरीर की एनर्जी बचाने के लिए मौन नहीं है, चित्त की विश्रांति है। क्या करें, बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही। मौन का मतलब बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। क्या बोले अब तुमसे, हम क्या बात करें? समझ लो, मेरे सामने अमिताभ बच्चन आ जाए तो मेरा चित्त शांत हो गया। अरे पंडित जी वो आपसे मिलना चाह रहे, नहीं हमें नहीं मिलना। क्यों? अब भी अपनी दुनिया की सुनाई है, हम क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे, तुमने फला फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था, हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं, हम जी कहेंगे उससे। वो आएगा तो अपनी बातें बताएगा और हम कहेंगे तुम क्या है, उन्हें समझ में नहीं आएगी, हमें उनकी नहीं समझ में आएगी, उन्हें हमारी समझ में। चित्त शांत हो गया, बात नहीं करते, नहीं सब नहीं मिल रहे। कुछ काम है नहीं सारे में। जो श्रद्धा के विपरीत वार्ता करते हैं उनके सामने चित्त शांत हो जाना मौन है। क्या कह रहे, क्या बोला? श्रद्धा के विपरीत वार्ता करने वालों के सामने हमारा मौन है। क्यों है मौन? क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे बता। जैसे मैं किसी गांव के लोग मिलने आएंगे, पंडित जी वो फला चंद जी नहीं रहे, वो कोरोना वो नहीं रहे, ये तो हम कब पूछ रहे? 100 लोग पूरे देश से आए और 100 लोग हमें 100 जगह के समाचार देने लगे, तो हम क्या करें? हम क्या करें उसमें? मत देना हमें समाचार। नहीं साहब मंडल में बहुत प्रभावी थे, अरे तो होंगे मंडल में प्रभावी, हम क्या करें? चित्त शांत। अभी सारा समझ गए? दिगंबर महाराजों की 28 मूल गुण की चर्या पूरी लगा लेनी। हाँ, सहन कैसे करते होंगे? करना है, क्षमा करना है, आज के पर्व करना है, उत्तम क्षमा का पालन करना है। बोलो, ये है वो रिहर्सल। 28 मूल गुण लगा लेंगे, देखना, चलना, आहार, पानी, स्वाध्याय, सामायिक, मोक्ष चंद्र थे अमृत झरे। तो आप भी रिहर्सल करो, मोक्ष चंद्र थे अमृत झरे। क्या बोला? आपके मोक्ष चंद्र से अमृत झरना चाहिए, कड़वास नहीं झरना चाहिए। क्यों तुम 10 लक्षण में इधर आ गए? और क्या करती हो? सासू से कंटाल गई थी मैं, इधर आ गई। ओ तो अमृत है ये अमृत झरा तुम्हारे मोक्ष है। तो फिर तुम क्यों आ गए? क्या बताएं, आ तो गए, लेकिन चित्त हमारा वहीं। काश हमारी सासू भी आ जाती, यहाँ प्रवचन का लाभ लेती, मैं उनकी सेवा करती, आराधना करती, हम दोनों जने, उनका भी अंतिम स्त्री भव होता, हमारा भी अंतिम स्त्री भव होता। याद आ रही सासू की। हाँ शाबाश, ये गृहस्थोचित अमृत है। कौन सा अमृत है? गृहस्थोचित अमृत है। तत्व ज्ञान में लग गए, तत्व ज्ञान की वार्ता ही निकल रही है, ये योग्य अमृत है। ठीक है, हम के गृहस्थोचित ही सही है, समझ में आया? तो लगा लेना। मुझे तो इससे भी आगे कदम बढ़ाना है, समय है अपने पास कम, इसलिए आगे की बात करना है। मुनि राजों के मार्ग की रिहर्सल करना आज की तारीख में, उत्तम क्षमा के माध्यम से करना। हो सके तो उन समस्त आचार्यों की याद करो, उन मुनिराजों की याद करो जो उपसर्ग के काल में भी जिनका चित्त शांत था। तो तहाँ मुनि मन खेद न आनो, 22 परिचय में, तो तहाँ मुनि दुस्सह न दुस्सह आदि सब लिखा है। तो तहाँ मुनि मन खेद न आनो, उनको मन में खेद नहीं। देखो अभी 10 लक्षण में कोई हम गाली मत देना,
नहीं नहीं, तुम फ्री हो, तुम गाली दे सकते हो, लेकिन मेरे मन में खेद नहीं आया। मेरी बुराई मत करना। नहीं नहीं, तुम बुराई करने के लिए फ्री हो। उत्तम क्षमा का पर्व काय का है यार? टेस्ट करने का फर्क देने, टेस्ट। तुम फ्री हो, बुराई करो, करो बुराई करो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हाँ, मुझे बहुत क्षमा करके आनंद आया। क्षमा का मतलब क्या निकला? क्षमा का मतलब मन में खेद नहीं आया। पढ़ा होगा आज, गाली सुन, हाँ तो खेद नहीं आना चाहिए। मुझे बहुत खराब है, मैं बुराई करते, अरे कहाँ मतलब निकला फिर तुम्हारा। अब चलो शॉर्ट में कहो, सबको भगवान आत्मा देखने का पर्व है। ये व्यवहार, अपने को भगवान आत्मा देखना निश्चय, उत्तम क्षमा निश्चय और व्यवहार। हाँ, उत्तम क्षमा के दो भेद कौन कौन से? निश्चय और व्यवहार। व्यवहार के अनेक भेद हैं, व्यवहार के अनेक भेद हैं। हम तो इतना ही कहेंगे, निश्चय व्यवहार में क्या कहेंगे? अपने को भगवान अनुभव करना, ध्यान अनुभव करना, शुद्ध अनुभव करना, देह से भिन्न अनुभव करना, ये उत्तम क्षमा निश्चय है। और सभी तो भगवान है। ये व्यवहार, सब व्यवहार क्यों? कि सुनो, अब समस्त व्यवहार इसी के नीचे से आएंगे। ये भगवान है, इसलिए हमें क्रोध नहीं आ रहा है। जैसे गाली दे रहे हैं, गाली ये नहीं दे रहे हैं, कर्म का उदय दे रहा है। कौन दे रहा है गाली? कौन देता है गाली? जी गाली नहीं दे रहे। हाँ, ये गाली कैसे दे सकते हैं? उस कर्म का उदय। कौन का कर्म का उदय? इनका? नहीं नहीं, हमारा कर्म का उदय। और इनका तो यदि वेद विज्ञान करेंगे तो फायदे में रहेंगे, और नहीं करेंगे तो कर्म बंद होगा। क्या होगा? इनका कर्म बंद होगा। तो समझो, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रही? अरे जो बेचारे कर्म बंद कर रहे हैं उन पर करुणा करें कि क्रोध करें? क्या क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? जो बेचारे कर्म बांध के नरक निगोज जा रहे हैं उन पर करुणा करें, क्रोध करें? सुनोगे? उत्तम क्षमा सुनना है, एक लाइन में बोलो, गांठ बांध लेना, मजे जिंदगी मजे करोगे आप जिंदगी में, एक ही लाइन में। क्या? क्रोध करने वाला जहाँ जाता है, क्रोधी पर क्रोध करने वाला वो भी वही जाता है। क्या क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्रोध करने वाला जहाँ जाता है और क्रोधी करने वाला भी उसी के संग जाता है। अब तुम्हें जाना है, बोलो, ये क्रोध कर रहे हैं, तुम्हें जाना है इनके संग? बोलो, ऐसे कैसे बोले? ये सब करना नहीं होगा, करना नहीं हो। क्रोधी पर क्रोध करने वाला उसके साथ जाता है, करना नहीं होगा। देखो हम तुम्हें समझाएं, तुमने कभी गुस्सा करने वालों को देखा? क्रोध करने वालों, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो वो कहाँ जाएगा? वहीं जाना पड़ेगा। वो क्या बोल रहा है? मैं जहन्नम तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो साथ में नरक में भी चला जाए तो भी मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बोलते ऐसे? तो इसका क्या मतलब निकला फिर? वो नाग बनेगा, तू नागिन बन जाएगी, क्या फायदा हो जाएगा? नहीं समझ आया? वो नागिन बनेगी, तू नाग बन जाएगा, अरे तो फिर क्या करें? बोलो क्या करना है? बोलो कि साहब हम तो क्रोधी पर क्रोध नहीं करेंगे। रुक जाओ, अभी अल्प विराम हुआ। क्रोधी पर क्रोध नहीं करोगे, लेकिन क्रोधी देखोगे तो भी जाओगे। क्या कहे? क्या कहे? क्रोध तो नहीं करा, तो तुमने वाणी रोक दी, मान लो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तुम नरक जाओगे, नरक जाओगे, नरक जाओगे, नरक जाओगे, हम नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, तो भी जाओगे। इसलिए मैंने अल्प विराम कहा, अल्प विराम। तो फिर क्या करें? क्रोधी के साथ क्या ट्रीटमेंट करें? तो सुनो, यदि तुम्हें क्रोधी के पीछे नहीं जाना हो तो एक काम करो, उसे भी भगवान आत्मा देखो। हैं भगवान, तो तुम्हें जाने के नहीं जाने बोले, तुम्हें इतने में रिलैक्स हो जाओगे कि वो भगवान है, अकर्ता है, मेरे कर्म का उदय है, बस वो भले कहीं जाए, तुम स्वर्ग ही जाओगे। मोक्ष जाने का फ्लाइट तो अभी नहीं है ना, मोक्ष की फ्लाइट वर्तमान में नहीं है यहाँ से।
इसलिए मैं स्वर्ग जाऊँ। पक्की बात है, सम्यक दृष्टि स्वर्ग जा रही। कितना शॉर्टकट है। अपने को भी भगवान देखो और सभी को भगवान आत्मा देगा। तुम ध्यान रखना, हम तो कभी नहीं देखेंगे ऐसे आदमी को, तो समझिए जो तुम्हारे डायलॉग और लोकल सब लगा लेना। हम तो ऐसे आदमी सकल नहीं देखेंगे। आहा, ध्यान रखना, फिर से कह रहे हैं हम दूसरों को क्षमा करते हैं, उन पर एहसान नहीं करते हैं, हम अपने को सेव करते हैं। निश्चय से तो क्या है, देखकर अपने को सेव करते ही हैं, लेकिन व्यवहार से भी क्षमा उनको नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं, व्यवहार से भी क्षमा उन पर जाती हुई दिखती है, वास्तव में व्यवहार से भी हम अपने को ही सेव करते हैं। कहाँ से कह रहे हैं ये बात? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य अपने ही षटकारक से अपने लिए कुछ कर रहा है। हम तो पानी तक नहीं पिलाएं, लोग जन कैसे कैसे बोलते हैं, हम तो उनके दरवाजे थूकने भी नहीं जाएंगे। कहते मत जाना थूकने, अमृत वचन सुनाने चले जाना। वो जी गुरुदेव श्री का था ना प्रकरण, उनके विरोध करने वाले बहुत अज्ञानी लोग थे, और गुरुदेव उनको हमेशा भगवान कहते थे। अज्ञानियों को भगवान कहते थे जो विरोध करते थे, अखबार में निकालते थे, मिल जाने पर हर्षित होते थे, मिल जाने पर। घोर विरोधी को मिलने पर हर्षित होते थे, अरे केम से मैंने उनके घोर विरोधी कैसे कहे, मतलब उस शब्द को इतने घोर ही में समझ लो। तो जाने कैसे उन्हें जिज्ञासा हुई कि जरा सोनगढ़ चल के देखें। घोर विरोधी तो चुपचाप पीछे बैठ गए प्रवचन हाल में। गुरुदेव की नजर पड़ी, अरे देसाई भाई આગળ આપી જાવ ને, એમને ઠમણી આપો, એમને ગ્રંથ સમયસારજી આપો। पूरी पब्लिक यहाँ से देख रही है उसको, पानी पानी हो जाए। दिगंबरों का मंदिर उधर बना था, वो मोरबी में, मोरबी। तो विरोधी था ना, कट्टर विरोधी, तो वो उसको देखने का भाव आया कि इनका मंदिर देखे तो कैसे बनाते हैं ये लोग, कैसे बनाते हैं, देखने का भाव आया। तो उसने खबर पहुंचाई कि हमें आपका मंदिर देखना है। ट्रस्टियों को खबर करी, तो ट्रस्टी डर गए, ना मालूम कौन सा फोटो खींच ले जाए, कहाँ मालूम कौन से सबूत देखने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो और विरोध अखबार में छाप दे कुछ। तो गुरुदेव को खबर पहुंचाई सोनगढ़ कि ये मोरबी का मंदिर देखना चाहते हैं। गुरुदेव ने 1 सेकंड देर नहीं लगा, 1 सेकंड हैं आगे। तो रेलवे स्टेशन से गाजते बाजते लाभ, अब उनको तो हाँ पहुंचा दी कि हाँ आप पधार सकते हो हमारे मंदिर को देखने के लिए। स्थानकवासी भाई थे, देखने आ सकते, ठीक, कोई बात नहीं। अब जैसे वो ट्रेन आई तो बाजे शुरू, जय हो जय हो। बेचारा वो हक्का बक्का, वो सोच रहे मैंने कट्टर विरोध किया तो पता नहीं कहीं डंडे पत्थर ना चले, यहाँ से जय हो, आओ आओ आओ, माला हो, चलो मंदिर दर्शन कराए। समझ में आ रहा है कुछ? क्षमा कैसे करना चाहिए। भूलेला भगवान छे, पण छे तो भगवान, भूला है भगवान। धीरे धीरे बोल रहे, समझ गए? भूला है भगवान, भूल मिटे भगवान। क्या अर्थ हुआ? भगवान अपने को भूल गया है, भूल मिटेगी तो रहता हूँ। लोग इतना सरल काम है गुरुदेव का। आप उत्तम क्षमा नहीं कर पाओगे। आप ऐसा तो कर सकते हो कि अंदर अंदर भनभनाते रहो, आज नहीं बोल रहे, आज अष्टमी है, आज उत्तम क्षमा को देने जैसे हम कच्छु नहीं कह रहे, कल मिलियो। मतलब क्या निकला? प्रभु उत्तम क्षमा का पर्व हमेशा के लिए एक पर्व बन गए तेरे लिए, हमेशा के लिए, कभी तुझे क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। आया समझ में आया? गुरुदेव के तो बहुत हैं उत्तम क्षमा के ऊपर, तो कितने दृष्टांत हैं उनके गुरुदेव के जीवन के तरफ।
कभी नहीं किया। लेकिन चलो, किसके बल पे नहीं किया? अपने को भी भगवान देखा और सारे जगत के जीव भगवान हैं। ऐसे देखो आप, शत्रु नहीं है वो, भगवान है। गुरुदेव श्री को फिर लोग कहते थे, लेकिन साहब को तो विरोध करता है आपका। तो गुरुदेव क्या जवाब देते थे पता है? मेरा विरोध कोई नहीं करता। जीव अज्ञानता से अपनी आत्मा का विरोधी है। भाई साहब देखो, नाम लिखा है आपका, अरे मेरा नाम ये नहीं है। देखो करिए, मेरा नाम ये नहीं है। वो जो विरोध करते हैं वो अपनी अज्ञानता से अपनी आत्मा का विरोध करते हैं। तो साहब उन्हें कैसे सुधारें? उन्हें अभी तत्व ज्ञान के द्वारा ये बताओ कि तुम आत्मा हो। उन्हें आत्मा समझ में आएगा, उनका विरोध खत्म हो जाएगा। देखो विधि समझ में आती है, अपने को ये विधि समझ में आती है, बस ठीक कर देंगे। एक बार मिल जाए हमसे ठीक कर देंगे। कैसे ठीक करोगे? समझ गए होगे क्यों? चलो, उत्तम, क्षमा, पर अनंतानुबंधी क्या चीज हो गई इसमें? अनंतानुबंधी के बारे में करणानी योग में एक पंक्ति है बहुत अच्छी, जिसकी व्याख्या मुझे आज करनी है 10 दिन तक। कोशिश है। अनंतानुबंधी के लिए क्या क्या दृष्टांत दिया है आचार्यों ने? पत्थर की लकीर। अनंतानुबंधी दर्शन मोहिनी की सत्ता कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी। करणानी योग ना 70 कोड़ा कोड़ी। धोखे में मत रहना, ये तो एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी बांधने की ताकत है। एक समय में बांधे तो 70 कोड़ा कोड़ी, तो 6 महीना कहाँ है इसमें? 6 महीना के धोखे में मत रहना। अनादिकाल से 70 कोड़ा कोड़ी करते 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 अनादिकाल बीत गया, पत्थर की लकीर नहीं बीती अभी तक। हमने तो बहुत मेहनत की, हमने तो दीक्षा ली थी, अनंत बार दीक्षा ली, मुनि दीक्षा, और 11 गुणपुर का पाठ किया हमने अनंत बार, और अनंत बार ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए, हम बोले हिले तक नहीं। तो 70 कोड़ा कोड़ी खत्म नहीं हुई। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बताना कि सुनो, तुमने आज तुम्हारी पत्थर की लकीर नहीं मिटने का, तुमने आज तक अपने को आत्मा नहीं जाना, ये पत्थर की लकीर नहीं मिटेगी। क्या कहा? क्या कहा? पत्थर की लकीर बदलते तो रहे तुम, कभी सेठ माना, कभी गरीब माना, कभी स्त्री माना, कभी पुरुष माना, 4 गति रूप माना, तुमने माना बहुत कुछ है। लेकिन हाँ बोलो भैया, क्या नहीं माना? श्रावक माना, मुनि माना, शुल्लक माना, ब्रह्मचारी माना, पापी माना, पुण्यात्मा माना, तुमने सब कुछ माना। लेकिन आज तक पत्थर की लकीर, एक पत्थर की लकीर, क्या पत्थर की लकीर? तुमने अपने को ज्ञायक नहीं माना। पत्थर की लकीर बोलो जोर से, तुमने अपने को आत्मा नहीं माना। पत्थर की लकीर परिणाम सुधारने वाला भी माना, परिणाम बिगाड़ने वाला भी माना। उपवास करने वाला माना, उपवास नहीं करने वाला माना, तुमने सब कुछ माना, एक चीज नहीं मानी। हाँ बोलो, पत्थर की लकीर। मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस तुमने ये नहीं माना। हाँ बात तो, अरे यही बस, यही हमें यही बताना है, हम तो यही चोट करेंगे बस। अनंतानुबंधी की लकीर मिटाओ आज। क्रोध की पहचान, पॉइंट क्या बोल रहे हो? क्रोध की पहचान। क्रोध की पहचान क्या होती है? अब तुम जो समझते हो वो समझ लेना सर। आंख लाल करना वरना वो सब, डांटना मारना, चिल्ला चमट करना, हम वो वाली नहीं बता रहे। चलो, क्रोध की पहचान है हित के मार्ग में नहीं लगना। उल्टा कर दिया तो समझ में आ जाएगा, अहित के मार्ग में लगे रहना। हम भोजन कर रहे थे, तुमने जहर डाल दिया, चुप से आप नमक नमक पड़े, तो हम कहेंगे तुम क्रोध क्यों कर रहे हो?
हम अच्छा खासा भोजन कर रहे थे, तुमने इसमें कुछ डाल दिया, तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? यही हुआ ना क्रोध का मतलब। तुम हित की बात क्यों नहीं बोल रहे? मुस्कुरा के क्यों नहीं बात कर रहे? रूठे क्यों बैठे हो? हमसे बात तो करो। तो अपन क्रोधी तो कहेंगे इसको। क्यों? क्रोध में क्या होता है? बात नहीं करती, हित का उपाय नहीं सूझता क्रोध में। ठीक है, बस यही हटाओ। आहा, जो आत्मा के हित के मार्ग में नहीं लगते उसका नाम अनंत क्रोध है। क्या बोला? आत्मा के हित के मार्ग में नहीं लगते। आत्मा का हित कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले सम्यक दर्शन। पहले प्रथम तो स्वीकार कर मैं गया है अपनी। प्रथम तो स्वीकार कर मैं आत्मा हूं। तुम ये स्वीकार नहीं करते, बाकी सब कर रहे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अरे समझे, तुम बहुत दिनों सुन रहे क्या आएगा आत्मा आदि, तो हम सब अरे नहीं समझे, यही तो कह रहे नहीं समझे। जो सबसे सरल होता वही नहीं समझते। जैसे मान चलो कोई नाराज नहीं हो तो बोलूं, नाराज तो नहीं होगे कोई, वो तो क्षमा कर देना, आज उत्तम क्षमा है। जैसे मान चलो आज किसी ने ध्वजारोहण करा, मान लो किया, हमें पता नहीं किसने किया, क्या है मालूम नहीं। अब वो 10 दिन तक यही सोचता रहा मैं ध्वजारोहण का करता हूँ, तो तुम क्रोध कर रहे अपने ऊपर। तुम ज्ञायक नहीं मान रहे, जे कह रहे हैं। तुम अपने को अकर्ता नहीं मान पा रहे, तुम अपने को आत्मा नहीं मान पाए। जी मान लो 2009 को इस बार का सौभाग्य मुझे मिला, इस बार का मुझे मिला, इस बार का मुझे मिला। जितने लोग आए सबको इस बार ध्वजा मेरे को मिला, इसको। अरे ये बात सही है, चरणान युग में सही है, प्रथमान युग में सही है। एक महासौभाग्य है कि ध्वजारोहण करे चरणान युग में, लेकिन द्रव्यान युग के बिना चरणान युग अकार्यकारी है। निश्चय के बिना व्यवहार अकार्यकारी है। तो सब नहीं करें। हमने कब कहा? गुरुदेव श्री को जब भी ये बात पूछी, गुरुदेव श्री को जब भी ये बात पूछी तो हम नहीं करें। गुरुदेव कहते हमने कब कहा कि मत करो, हम तो ये करें सार्थक कर। क्या क्या उत्तर अंतर आया? सार्थक करो। क्यों? गुरुदेव श्री मिथ्या दृष्टियों को ब्रह्मचर्य नहीं देते थे? देते थे। मिथ्या दृष्टियों को ब्रह्मचर्य नहीं देते, वो देते थे। क्यों देते थे? तो गुरुदेव को पूछा, अपने यहाँ तो व्रत है नहीं, अपने यहाँ तो व्रत लेते ही नहीं, चौथा पांचवा गुण स्थान हो तो व्रत होना चाहिए, और आप तो इन बहनों को भाइयों को ब्रह्मचर्य देते हो, और ये साड़ी पहन लेती हैं, और फिर बेस बदल गया और सब कुछ हो गया, तो ये तो चौथा पांचवा गुण स्थान तो इनका है ही नहीं अभी। गुरुदेव ने इतना बढ़िया जवाब दिया ना, बहुत बढ़िया जवाब। उद्बोधन में है, रिकॉर्डिंग सुन सकते हो जब वो बोलते थे, अभी हमने तुम्हें द्रव्य से ब्रह्मचर्य दिया है, अब स्वानुभव स्वाध्याय और स्वानुभूति से इसे सार्थक करना। तो सब दिया ही क्यों? बाह्य प्रपंचों से बचने के लिए। बाह्य प्रपंचों से बच गए, अब स्वाध्याय को समय निकालो, सत्संग को समय निकालो, निर्णय करो, आत्मा का अनुभव करो और सार्थक करो। क्या क्या बोला, समझ में आया कुछ? स्वाध्याय और सत्संग से स्वानुभव से सार्थक करो। इसका क्या मतलब? मिथ्या दृष्टियों का पंचम गुण स्थान की क्रिया भी झूठी नहीं है, गलत नहीं है, बाह्य प्रपंचों से बचा देती है। क्या कहा? सामायिक करना चाहिए। सामायिक पंचम गुण स्थान ही नहीं है, दो का साथ चौकड़ी का अभाव नहीं है, हम सामायिक कैसे करें? देखो बाह्य प्रपंचों से तो बचा दिया था सामायिक के नाम पर, करने लगो सामायिक। पक्की बात है, 3 घंटा 2 घंटा 1 घंटा जितनी टाइम करोगे, कोई बच्चा हैरान नहीं करेगा। छोटा सा पप्पू भी होगा ना, वो भी देख के हट जाएगा वहाँ से। तुम्हारे घर में बहू होगी ना, तो वो भी कहे सामायिक कर रही, तो बाह्य प्रपंचों से बच गए। अब अंदर तुम, हाँ बोलो, अंदर तत्व अभ्यास से स्वानुभव से सार्थक कर, छोड़ो नहीं कह रहे। तो सब सामायिक नहीं करना चाहिए, हम तो कह रहे करना चाहिए, सबको नियम लेना चाहिए सामायिक।
है सब नकली। फिर तो नकली बोली, असली करो। क्यों? शादी नकली होती कि असली होती? पहले नंबर नहीं समझ में आया हमारा प्रश्न। जितनी शादी होती नकली होती पहले, बाद में सौजन्यता से, प्रेम से, डाइल्यूशन से, एक दूसरे का ध्यान रख करके फिर उसको फिर सार्थक करते हैं उसको। तो भाव वाली शादी तो बाद में होती है। पहले तो लड़की भी नहीं चाह रही थी इससे शादी हो, लड़का भी चाह रहा था, कहा वो फंसा रहे हमें, हट करो, हमारी आ गया कर ली भैया। फिर धीरे 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 टेम्परामेंट होता है सब, फिर लगता है हाँ बहुत अच्छा। तो भाव से तो बाद में होता है। ऐसे ही अणुव्रत महाव्रत पहले ऐसे ही होती है। फिर क्या करो? हाँ बोलो भाई, क्या करो? सार्थक करो। आपको पता है पंचम स्नान में मुनि दीक्षा होती है। पंचम स्नान में होती है, चौथे में भी हो जाती है, पहले में भी हो जाती है, दीक्षा हो जाती है। ये सब नकली। हाँ तो होने नकली, होने दे, ले नकली ले। तो फिर बाद में असली का। समझ आ गई बात? समझ आई? पत्थर की लकीर मिटाओ। पत्थर की लकीर कैसे मिटाएं? मैं आत्मा हूं, हमें नहीं मालूम। तो साहब हमें नहीं समझ में आ रही, हम कैसे मिटाएं? देखो तो ध्यान से सुन लो, हमारा टाइम हो रहा है पूरा, ध्यान से सुन लो। तुम्हें ज़्यादा अकल नहीं लगाने, तुम्हें दिन भर माला पहनने, हम आत्मा है, आत्मा है, आप इतनी तो हमें मान ही ली, हम आत्मा है, आत्मा है। पंडिताई नहीं है, मत होने दे। नहीं समझ में आए? पहले 8-10 साल की, 12 साल की बच्ची की शादी करते थे, वो पत्नी की परिभाषा तक नहीं समझती थी। 12 साल की, 14 साल की समझती तो आज भी नहीं है मतलब 20-22 तक भी नहीं समझ पाती पत्नी क्या होता है, समझती थोड़ी है। लेकिन वो सब ने कहा आज से तुम गोत्र बदल देते ना भावरों के टाइम, अब तुम इस परिवार की मैंने इसकी पत्नी हो गई, तो बस मान लिया। परिवार से समझते रहने बाद में ऐसे आज इतना तो करो, पत्थर की लकीर मिटाना शुरू कर रहे हैं। क्या? मैं आत्मा हूं। पूजा में देखेंगे आत्मा, भोजन के काल में आत्मा, मैं आत्मा हूं। ज्ञानानंद साहब का आचार्य जी की बात बता करके पूरी कर रहे। बाकी चर्चा भी चलेगी, अनंतानुमति खत्म नहीं हो गई। मुझे तो अभी शाम के पीरियड में, दोपहर के पीरियड में भी लेनी है, इसलिए कॉमा लगेगा अभी। ज्ञानानंद साहब का आचार्य जी में एक बहुत अच्छी बात आई, मैं उसे अपने तरीके से कह देता हूँ जल्दी कहने के लिए। पहली बार दिगंबर मुनिराज का दर्शन हुआ, अर्थात मिथ्या दृष्टि को पहली बार मुनिराज मिले। तो वे उसे देख करके ऐसे देखो, तुम तो भगवान हो, और चुप हो गए। गजब तुम, अरे तुम तो भगवान हो, और फिर नहीं बोले। अब वो बेचारा हक्का बक्का सुनने वाला हक्का बक्का, हम तो लड़का हैं, सारी दुनिया हमें आदमी कह दिया, हम कपड़ा पहने हैं, और भगवान तो वैसे होते हैं, और भगवान का तो अनंत सुख होता है, भगवान तो मोक्ष में होते हैं, और मैं तो शरीर हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो संसारी हूँ। ना मालूम ही मुझे भगवान क्यों कहती है। बड़े गौर से देखता रहा मुनिराज को, खाओ कह रहे नहीं कहा भगवान कह रहे, हम तो आदमी हैं। फिर थोड़ा एक पैराग्राफ पूरा होने के बाद दूसरे तीसरे पैराग्राफ में आया, लेकिन इन्हें हमसे क्या स्वार्थ, इन्हें हमसे क्या प्रयोजन? जरूरी कोई दिव्य पुरुष है, ये अलौकिक पुरुष है, मेरी दृष्टि लौकिक है। हो सकता है मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, मैं शरीर को जानता हूँ, ये मेरी आत्मा को जानते हैं। ओह, तो ये अलौकिक पुरुष जो कह रहे हैं वो आज सही है, ये पत्थर की लकीर मिटी। ये कह रहे हैं मैं भगवान आत्मा हूँ, तो मैं हूँ बस। ये कह रहे सिद्ध के समान हो, मजा आ गया, मैं सिद्ध के समान हूँ, अरे हम मोक्ष जा रहे, अरे हम भगवान हैं। ऐसे आनंद शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो, पत्थर की लकीर मिट जाएगी। आज सच कह रहे, मेरे बहुत भाव थे बहुत वर्षों से, वो आज इधर कर पाए ये बात हम कह रहे कि बस यहाँ से शुरू करो, मैं भगवान हूँ,
सब निर्णय, अरे हो गया निर्णय, तुम चिंता नहीं करो, होता रहेगा बाकी काम होता रहेगा, तुम हाँ पाड़ो। बाबू भाई जी ऐसा बोलते थे, आपने सुना नहीं होगा बाबू भाई जी को, सुना है? बहुत बढ़िया। तो बाबू भाई जी एक बात कहते थे, तो जब तुम बहाने मारते हो ना, अभी निर्णय करना पड़ेगा, प्रतीति करनी पड़ेगी, भला करना पड़ेगा, ये करना, ऐसे कैसे ऐसे कैसे आत्मा मान लें। तो वे एक दृष्टांत दे देते, बहुत अच्छा दृष्टांत, कि तू तो हाँ पाड़, तू तो हाँ पाड़। नहीं समझ में आया अभी मैं क्या है? वो दूल्हा से कहा, दूल्हा लड़का था, लड़का, अब घर में कोई शादी की व्यवस्था करने वाली नहीं थी, लड़का अकेला था। तो लड़का से जब भी कहें बेटा तुम शादी कर लो, ऐसे कैसे कर लें, घर में कोई है नहीं, बड़े बूढ़े नहीं है, पिताजी नहीं है, बाजी की व्यवस्था कौन करेगा, मिठाई की व्यवस्था कौन करेगा, पंडाल की कौन करेगा, बहुत सारे काम होते हैं, मेहमानों को बुलाना है, कार्ड छपाना है, मैं अकेले मैं नहीं कर सकता। तो हर बार जब सकें शादी यहाँ कर, तो इतने बहाने करता था। तो बाबू भाई जी ऐसे कहते थे, तुझे कुछ नहीं करना, तू तो मेहंदी लगा के बैठ जाना, वो भी तुझे नहीं लगाना, कोई लगाएगा। तू तो बस हाँ पाड़, लड़की पसंद, हाँ पाड़, हाँ पाड़, बाकी हम सब कर लेंगे, बाजे वाले बाजे सब जो है ना वो सब हो जाएगा, तू तो हाँ पाड़। ऐसे हम तुमसे कह रहे, एक बार तू गायक की हाँ पाड़, मोक्ष का सारा काम अपने आप हो जाएगा, चौदह गुणस्थान होंगे, तू चिंता नहीं कर। बोलो भाई पत्थर की लकीर मिटाना कि नहीं? जय वो पत्थर की लकीर, हम सब मानने तैयार हैं, लेकिन आत्मा मानने तैयार नहीं है। और हो आत्मा ही हो तो मान लो, सुधारने की नहीं कह रहे, रिपेयरिंग करने की नहीं कह रहे, व्रत उपवास करने की नहीं कह रहे, हम कुछ करने की नहीं कह रहे। तुम सब कौन हो? जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। कौन है? अब ये पक्की रखना भाई, क्या बिल्कुल छोड़ना नहीं इसको, ना मोक्ष मिलो तो हमारी जिम्मेदारी। अब इससे ज़्यादा और क्या कह सकते भैया? पंडित बनने की जरूरत थोड़ी है, वो लड़की नहीं जानती, पीएचडी नहीं जानती शादी क्या होती है, दाम्पत्य जीवन क्या होता है, वो कुछ नहीं जानती, लेकिन वो समझ का बेटा तुम की पत्नी, अच्छा ओके खत्म। क्यों? वो वहाँ तर्क करती है, रुक जाओ पहले प्रवचन दो 1 घंटा, जी हमारे हस्बैंड कैसे हो गए, पहली बार तो देखो है ना, पहली बार मैंने हाथ लगा, इतने नहीं हो गए। देख बहस मत कर, लॉजिक मत कर, तू इसकी हो गई मैंने हो गई, अब तू आगे जाके सोचती रहती, ऐसे तुम भगवान हो, गायक हो, अकर्ता हो, करते रहने बाद में ये इतनी माला फेरो। पता है अब प्रवचन का टाइम तो हो गया। करणान योग में इसके लिए विशुद्धि लब्धि लिखा है, प्रायोग लब्धि लिखा है, इसका नाम जो अभी तुमसे करा दिया हमने, मैं आत्मा हूँ, ये प्रायोग लब्धि है। तो कौन मानेगा? कि जिनको विशुद्धि लब्धि होगी। तो से इतने सारे प्रवचन सुन रहे, सबने मान ली, हमें नहीं पता, जो नहीं मान रहे उन्हें संकलेश है, नहीं समझ आई संकलेश, तीव्र कसाय वाली है, जो सहजता से मांगे हो मैं आत्मा हूँ, वे विशुद्धि लब्धि वाली। सब क्षोभसम है ना, तेरा क्षोभसम मैं आत्मा हूँ, इतना समझ में आ गया भाई, यही क्षोभसम लब्धि है। तो मैं आनंद करूँ, यही करण लब्धि है। तो हम तुम्हें संकलेश है, शांति स्वीकार कर लो तो विशुद्धि है, 5 उपलब्धि हो गई। इसलिए तू ना, गुरुदेव कहते थे हाँ पाड़ तो हालत बदली, जैसे हाँ पाड़ तो हालत हरी जैसी बदली जैसी। विचार करना। ओम नमः। अभी तो गुरुदेव का चलेगा।